सुपर 8 का आखिरी मुकाबला जो होगा भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में, और ये तो भारतीय फैंस के लिए तो एकदम स्ट्रेस वाला दिन है, प्रेशर वाला दिन है, लेकिन फाइनल कह रहे हैं कि नहीं है। नहीं, क्वार्टर फाइनल है, नॉकआउट मुकाबला। कल भारत जीतेगा तो आगे जाएगा, नहीं जीतेगा तो अपने अपने घर जाएंगे बाकी प्लेयर। और जैसी भारतीय टीम खेल रही है, पीछे जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेली है, उस हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि भाई भारत का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा। मनोज, मैं भी आपका पहला इनिशियल रिएक्शन लेना चाहती हूँ कि आप भी यही मानते हैं कि भारतीय टीम सीधा क्वालिफाइंग? हाँ, 256 रन बनाए हैं पिछले मैच में, तो वहाँ से तो जाना ही चाहिए। और जैसे कोई प्रेशर नहीं है, सारी दुआएं पूरे देश के हैं उनके साथ। हम लोग भी प्रे करेंगे, आशा करेंगे 200 ऊपर रन बनाए और आराम से वेस्ट इंडीज को हराएं। और अगर नहीं हराएं हाँ, तो किसी को भी आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट ईयर। तो जो आपने कहा कि नहीं हराए, तो मैं उस बात पर ऐसे काला टिका, क्योंकि मेरे अंदर की फैन जागृत हो जाती है ऐसे मौकों पर। वीरूपा, मैं बहुत स्ट्रेस ले लेती हूँ, लेकिन जब उससे पहला एक मुकाबला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अचानक से वो कहते हैं ना कि सेंटिमेंट बिल्कुल चेंज हो गया था, जितने भी फैंस हैं सोच का कि ये क्या हो गया। तो बट हो सकता है ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग अजय टीम है, हम हार ही नहीं सकते किसी से, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दूसरे भी खेलने आए हैं और वो हरा सकते हैं, हमसे बेहतर क्रिकेट खेली है उन्होंने और हमें हराया है, तो उसमें कोई दोहराया ही नहीं है कि एक दिन आपका खराब था उस दिन आप हारे, बाकी तो आप हारे कहो, एक ही मैच तो हारे हो। अभी आपने जिम्बाब्वे को हराया, अगर कल वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया तो हम हंसते हंसते क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर वो सब सारी जो क्या होता है कि हमारा देश भावुक देश है, भावुक हो जाता है बड़ी जल्दी है एक मैच हारते ही, तो वो भावुक होने के बाद सबके ऐसे अरमान बाहर निकलते जैसे पता नहीं हम लोग वर्ल्ड कप हार गए। लेकिन वेस्ट इंडीज को ना 2016 का फाइनल सबको याद है, कार्लोस ब्राथवेट, रिमेंबर द नेम। वो उन लोगों ने वो कुछ अचीव उस ग्राउंड पर किया है जो उनके इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। और वेस्ट इंडीज कई सालों बाद फिर से वैसी टीम दिख रही है जिसको देखकर असल में लग रहा है यार दे कैन डू इट। एक तो एकता दिख रही है जो एकता की कमी थी इसके पहले, और ईडन की जो खेल पट्टी है वो इस वेस्ट इंडियन क्रिकेट को सूट करती है बल्लेबाजों को। क्या कह रहा है यार, बॉल इतनी अच्छी आती है विकेट। क्यों डरा रहा है तान्या को और फैंस को, क्यों डरा रहा है? सतह जो है वेस्ट इंडीज पसंद करती है, और अभी तक वेस्ट इंडीज की लिटरली वो बेस बनी हुई थी। एक मैच ही बाहर खेले, लेकिन ईडन में बहुत सारे मैच खेले हुए हैं। कार्लोस ब्रैथवेट मैच जिताया भी है वहाँ पे विश्व कप, अभी कमेंट्री भी कर रहा है, ईडन में कमेंट्री भी बहुत कर रहे हैं, तो उनका भी हल्का सा गुड लक वाला प्रभाव है वहाँ पे। और एक तगड़ी टीम है, सतह अच्छे हैं, बोल के थोड़ा सा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। थोड़ा तो सतर्क रहना ज़रूरी है भारतीय टीम को, गेंदबाजों को। अगर टक्कर दे सकता है तो वो वेस्ट इंडीज़ दे सकता है, क्योंकि वो लोग सिंगल डबल में ज़्यादा भरोसा नहीं रखते हैं, बाउंड्रीज चौके और छक्के पे। और ये चौके और छक्के जिस तरह से शिमरन हेटमायर ने मार के दिखाया है अभी इस टूर्नामेंट में, बहुत कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो देखा जाए एक अच्छा मैच होगा। यार इसका ये वाला ना भाग काट देना, ये डरा ज़्यादा रहा है, इंटरव्यू कम दे रहा है। हाँ, बात तो वही है कि मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपने फैंस को थोड़ा सा डरा दिया, लेकिन कोई बात नहीं। एक बार हमारी भारतीय टीम को देखते हैं। पिछले मुकाबले में जिस प्लेइंग 11 के साथ उतरे थे, अचानक से ऐसा लगा वीरूपा कि बहुत अच्छा बैलेंस नजर आया। संजू सैमसन को जो प्यार मिलता है उन्होंने उस तरह से परफॉर्म भी किया, एक शुरुआत अच्छी मिल गई थी भारतीय। देखिए मैं कहूँगा कि जब आप जीतते हो, अच्छा खेलते हो, तो प्यार मिलता है। तब सभी ने परफॉर्म किया ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ने किसी ने परफॉर्म किया। अभिषेक ने भी रन बनाए, तिलक वर्मा ने भी रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने रन बनाए, इवन संजू सैमसन ने रन बनाए, ईशान किशन ने। कंट्रीब्यूशन तो सभी का था पिछले मैच में, गेंदबाजी में भी सभी का कंट्रीब्यूशन था। तो अब एक टीम होकर खिलो, जीते हो तो प्यार तो मिलना जायज़ है। और एक चीज और है ना कि जो इतने दिनों से जो सबसे बड़ी परेशानी, मतलब ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल का गेम है, लेकिन बातचीत तो हो रही थी ना कि अभिषेक शर्मा के रन्स नहीं आ रहे थे। और वो कभी कभी कहते हैं ना कि आपको एक ऐसा मैच चाहिए होता है जहां पर आप इस तरह से खुल के खेल पाओ, जो अभिषेक ने किया। हाँ, देखिए उनका खेलने का जो इरादा है वो तो नहीं बदलेगा। बस यही बात हो रही थी कि जब रन नहीं लगते तो आप थोड़े से 2-4 बॉल खेल लें, बॉल बैट के बीचों बीच लगवा ले सीधे बैट से, तो फिर एक कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद आप शॉट्स खेलें, क्योंकि आपको खुद के लिए तो नहीं खेलना है, आपको एक भूमिका दी गई है जो 6 ओवर में आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। जैसे मैंने पिछले शो में भी कहा था कि प्रकृति का नियम है, जीवन का जो सर्कल है वो होता ही है कंप्लीट। तो वैसे भी टीम इंडिया की जो सलामी बल्लेबाज हुए ना अभी, संजू और अभिषेक शर्मा, ये वही दोनों, ये दो जो जोड़ी है जो साउथ अफ्रीका में 2-2 शतक मार के अपनी जोड़ी की जो शुरुआत की थी, एक्सप्लोसिव शुरुआत देते थे, जहाँ पे 6 ओवरों में 80 होते थे, 90 होते थे,
उसके बाद बांग्लादेश जब सीरीज हुई थी घर पे, वहाँ पे भी ये जोड़ी अच्छी कर रही थी। उसके बाद बदलाव आने लगा था, सुमन गिल आने लगा, उसके बाद थोड़ा सा बदलाव होना शुरू हुआ था, लेकिन अंत में देखें आपको फिर से वही ओपनिंग पेयर में जाना पड़ा और जैसे ही आप गए वैसे ही 80 रन बने थे लास्ट मैच में और शिवम दुबे आए भी नहीं। जस्ट इमेजिन करके देखें कि तिलक वर्मा का बल्लेबाजी बहुत नीचे आया, वहां पे आके उन्होंने भी प्रदर्शन की। तो ओवरऑल एस्पेक्ट में ये जो आपने कहा कि ये जो प्लेइंग 11 है कॉम्बिनेशन, ये सटीक जाके अंत में बैठा है। बहुत अच्छा था ये भारतीय टीम के लिए, जिसकी जरूरत थी, वो जो बैलेंस दिखना था वो पिछले मुकाबले में अच्छी तरह से दिखा है। लेकिन मुकाबला किससे है? वेस्ट इंडीज से। वो ईडन गार्डन्स में अभी तक अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा गेम्स उन्होंने खेले हैं। शिमरन हेटमायर है, उनके बल्ले से रन्स निकल रहे हैं, उनके पास हर खिलाड़ी। पिछले मैच में तो रोमारियो शेफर्ड ने भी एक अच्छी पारी खेली, जेसन होल्डर उनके पास है, होप उनके कैप्टन है, ब्रैंडन किंग है। वीरूपा, ये टीम ना, जब आप फॉर्मेट देखते हो T20 फॉर्मेट, जो मनोज भी बात कर रहे हैं कि इनका स्टाइल और वो पावर गेम इनके पास है, तो वो है कि इनको रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले मैच में इन्होंने 6 विकेटें गंवाए थे, ऐसा लग रहा था कि शायद 100 रन भी नहीं बनेंगे, लेकिन उसके बाद होल्डर और रोमारियो शेफर्ड ने जो बैटिंग की है और अपनी टीम को 176 तक लेके गए हैं, वो कमाल। तो ये है, ये भी अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं कौन सा बल्लेबाज चल जाएगा और वो क्या कर लेगा। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब आप खेलते हो तो ये फैक्टर जरूर आता है कि यार बिग हिटर है, कोई भी एक बल्लेबाज इनका रुका तो शायद वो गेम पलट के दे सकता है। तो डेंजर साइड है, बट भारत शायद बेहतर है। मैं तो वीरूपा के साथ जा रही हूँ। मैं भी तो वीरूपा के साथ तो हूँ। मैं तो इतना डराने के बाद तो मेरे साथ आ रहा है। सर आप पलट डराया नहीं, मैं सतर्क कर रहा हूँ, सतर्क, क्योंकि क्रिक बस तो हमारे खिलाड़ी देखते हैं, मुझे पता है, अंदरूनी खबर है। अच्छा। क्रिक बस छोड़ के कुछ नहीं देखते वो लोग। अच्छा, ओह नाइस। मुझे वो टिकट्स चाहिए थे थोड़े से। नहीं, ये तो मजाक था। लेकिन क्लियर, जो सब जानना चाहते हैं, वीरूपा, भारत सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर रहा है? भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल। मनोज? मेरे हिसाब से भी हाँ। रीजन? फिर हिसाब बचा किसका? एक ही का बचा। रीजन कॉम्बिनेशन, डेप्थ इन बैटिंग, डेप्थ इन बॉलिंग। अक्षर पटेल को नहीं बैठा रहे, गुड साइन। पिछले मैच में वापस लेके आया है। वाइस कैप्टन को बैठाना बहुत बड़ा गलत डिसीजन था, वो सुधार के आ गए हैं। और आज ही मैंने एक दृश्य देखा है, माँ काली के टेम्पल गए थे मैनेजमेंट, तो वो जो दुआ की बात हम करते हैं वो दुआ भी ले रहे हैं। और तो सबको प्यार तो मिलता रहता है, इंडियन टीम को प्यार बहुत मिलता है जब जीतते हैं। तो वीरूपा, क्वालिफाई तो हम करना तो चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन अगर ऐसे रीजन देना हो, अच्छा खेलना पड़ेगा। जैसा पिछली बार जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले वैसी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तभी आप वेस्ट इंडीज को हरा पाओगे। होप से नहीं कि हाँ हम अच्छा खेलेंगे, ऐसे नहीं, आपको ग्राउंड पे उतर कर खेलना पड़ेगा।